मौसम का अहवाल बताते हैं। मौसम में सरमा की दबंग एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं बारिश कहीं ओले पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी ठंडा ठार हो गया है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। अलीना बताएगा कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सुबह से ही काले बादलों का राज था, सर्द हवाएं चल रही थी। इस वक्त मौसम बेहद हसीन है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश की पेशगोई की गई थी। इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश के साथ झालाबारी भी हुई है। रावलपिंडी में भी झालाबारी मुख्तलिफ इलाकों में हुई है और मौसम जो है वो तब्दील हो गया है। मौसम में वाज़ेह तब्दीली इस बारिश के बाद देखी जा सकती है। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो सर्द हवाएँ चल रही हैं, सर्दी महसूस की जा सकती है। और इस वक्त तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है। शहर इक़्तिदार वैसे भी बहुत खूबसूरत है और बारिश के बाद इस तरह के मौसम के साथ और भी धुलकर निखर कर हसीन हो जाता है। तो इस्लामाबाद के शहरी तो आज बेहद खुश हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रुक करते हैं स्वात का, जहां गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी हुई है, जिसके बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। काले बादलों के बायस पूरे इलाके में अंधेरा छा चुका है। मजीद बता रहे हैं समय के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी शहाबुद्दीन। स्वात में तवील खुशहाली के बाद गरज चमक के साथ आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद झालाबारी भी हुई है, जिसके बायस कड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरी स्वात में इस वक्त दिन को ही शाम का समा है। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है, जबकि सड़कें भी तालाब बन गई है, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया है और ट्रैफिक मामूल से कम है। मामूलाती जिंदगी भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों की बात की जाए तो वादी काला, मालम जब्बा, गबीन जब्बा, म्यादम और दीगर बालाई इलाकों में बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत जारी की गई है। कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत जोरदार सिलेंडर धमाके से लरज़ उठी। 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या तहकीकात हुई। जी आज 10:55 पर सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में मौजूद जो कैफेटेरिया जिसे मुख्तस किया गया सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के लिए, वहां पर मरम्मत का काम जारी था एसी का। इस दौरान वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ, जो अब तक की तहकीकात है उसके मुताबिक ये गैस लीकेज के बायस ही हुआ था। आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने इब्तदाई तमाम चीज़ों का जायजा लिया और उसके बाद ये कन्फर्म किया कि ये गैस लीकेज कई रोज से हो रही थी, जिसे फिक्स नहीं किया गया, जिसके बायस ये ब्लास्ट हुआ। अगर हम बात करें इसे नुकसान की तो 12 जख्मी जो हैं वो इससे हुए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 9 जख्मियों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि 3 को पिम्स में रेफर किया गया है। 2 जो जिनकी हालत तशवीशनाक है वो दोनों एसी टेक्नीशियन बताए जाते हैं, जो वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे थे। धमाके की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, जिसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक महसूस किया गया और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कोर्ट रूम नंबर 6 जो है वहाँ पर समात भी चल रही थी, उसमें भी जुज़वी नुकसान पहुँचा है। जबकि फर्स्ट फ्लोर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रूम तक इसकी शिद्दत महसूस की गई, जहाँ पर खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा था, उसने सारी इसको क्लियरेंस भी की है। ताहम जो बेसमेंट है वहाँ पर ब्लास्ट की जगह और उसके इर्द गिर्द काफ़ी जो रूम है वो मुकम्मल तौर पर अंदर से तबाह हुए हैं। ताहम आतिशज़दगी से ये इस दौरान बिल्डिंग महफूज रही है। इस वक्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामूल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डेटा होस्टिंग लाजमी करार देने का फैसला। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस प्लान लाजमी करार दे दिया गया। किसी संगीन साइबर वाक़े की रिपोर्ट 24 घंटों में पीटीए को देना लाजमी होगा। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डेटा होस्टिंग लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस प्लान लाजमी करार दे दिया गया है। किसी भी संगीन साइबर वाक़े की रिपोर्ट 24 घंटे में पीटीए को देना लाजमी होगा। कराची से अफसोसनाक खबर है, जहां डंपर ने एक और जान ले ली है। जांबाग शाहजेब के वालिद ने हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी फरवा। राम स्वामी के इलाके में 25 साल शाहजेब डंपर की जद में आकर जाबाहक हो गया। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शाहजेब किस काम से निकले थे और आपको जो उनकी वाइफ हैं वो भी ज़ख्मी हैं, क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, वो अपने काम से निकला था घर में से कोई सामान लेने के लिए,
जब वापसी में आया तो डंपर वालों ने मारा। हम तो दुकान पे थे, हमको यहाँ रिपोर्ट मिली। अस्पताल गए तो डेड मिली हमको। उनकी जो वाइफ है, अहलिया है, उनकी क्या हालत है? और हालत ऐसी है, उनके पूरे जख्म हुए हैं, वो फ्रैक्चर आया, हाथों के अंदर जख्म हुए हैं पूरे उसके। तकरीबन 4 महीने पहले शादी हुई है। क्या हालत है वालदा की, अहलिया का क्या हाल है? बस अब माँ की हालत जानती हो कि क्या होता है जब नया जवान बच्चा जाता है। तो हमारा यही मुताबिक है, हमको इंसाफ चाहिए। शाहजेब के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी बहुत शुक्रिया फरवा आपका। और अब आपको बताएं कि ड्रग फ्री पेशावर मुहिम में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर नूर मोहम्मद को मुअत्तल कर दिया गया है। नुमाइंदा पेशावर इरफान मूसा जई से इस पर मजीद जानते हैं। इरफान बताएगा, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ड्रग फ्री मुहिम पेशावर में जो है वो करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द जो है वो सामने आई है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट है इंक्वायरी की वो तैयार कर ली गई है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर है नूर मोहम्मद, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। मॉनिटरिंग कमेटी की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें जो है वो शफाफियत पर भी सवालात उठाए गए हैं। इसी तरह जो है वो ड्रग फ्री पेशावर मुहिम के 3 स्टेज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले पर जो है वो 32 करोड़, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले पर जो है वो 16 करोड़ रुपए की खराजात आए थे। ड्रग फ्री पेशावर मुहिम में मनपसंद और निजी तंजीमों को टिकट देने की जो है वो जो है इल्जाम लगाए गए हैं। इसी तरह जो है वो साबिक सूबाई वजीर जो है और जो कमिश्नर है पेशावर, उन्होंने जो है वो 2 दफा जो है इस ड्रग फ्री मुहिम का इफ्तिताह किया था। तो ये भी बताया जा रहा है जो तफसीली रिपोर्ट में उसमें मजीद नाम आ सकते हैं और अहम इंकशाफात हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान, तमाम तर तफसीलात के लिए। अफगानिस्तान से मनशियात की बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। ड्रग माफिया, खवारिज और सियासी अनासर के गठजोड़ ने दहशतगर्दी को नया रुख दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीरा में स्मगल की जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद ड्रग माफिया और खवारिज इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं। ज़राए का कहना है कि वादी तीरा में दहशतगर्दी की बुनियादी वजह पॉलिटिकल गठजोड़ है। खैबर और तीरा के इलाकों में तकरीबन 12,000 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश की जा रही है, जिससे हासिल होने वाला मुनाफा खवारिज और सियासी गिरोहों को जाता है। ज़राए के मुताबिक मनशियात के इस कारोबार को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। नीलम जहलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बहाली में मजीद ताख़ीर का खदशा है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 45 दिन मांग लिए हैं। जहीर अली से इस पर तफसीलात जानते हैं। जहीर बताएगा, क्या अपडेट्स हैं? देखें, जो हेडरेस पैनल है वो बैठ गया था, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से पहले इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और अब इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, ताकि हकायक का पता चले कि बार बार कभी हेडरेस और कभी टेररेस जो टनल है ये क्यों बैठते हैं। तो कमीशन जो था उसने 30 अक्टूबर को रिपोर्ट जमा करवानी थी, लेकिन कमीशन की जानिब से 17 दिसंबर तक मजीद 45 दिन मांग लिए गए, जिसकी वजह से जो 1-1.5 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है उसमें मजीद ताखीर का खर्चा पैदा हो गया है। 17 दिसंबर को ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि बहाली के लिए पहले ही 35 अरब रुपए का PC1 प्लानिंग कमीशन में इंतजामिया जमा करवा चुकी है, लेकिन असल हकायक जाने बगैर इस प्रोजेक्ट पर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान हुकूमत आगे बढ़ना नहीं चाह रही। वो आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाह रहे हैं कि बार बार इस पे जो टनल बैठते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्या इंजीनियरिंग फॉल्ट है, डिजाइन का फॉल्ट है, मटेरियल का इशू है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट में नान नफका की अदम अदायगी पर केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस का मुतासरा खातून को नान नफका की फौरी अदायगी का हुक्म सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने शोहर आफ्ताब इकबाल की दरख्वास्त पर मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि जब निकाहनामा में लिखा है तो अदायगी में ताखीर क्यों की गई, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शोहर आफ्ताब इकबाल ने ताहाल तलाक नहीं दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो एक अलग मामला है। 2013 में डिग्री हुई मुतासरा खातून का कुछ तो ख्याल करें। पेशावर हाईकोर्ट ने 20 तोला सोना और 2 लाख नकद अदायगी का हुक्म भी दे दिया है।